फेंको 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 सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जी को उनके नामांकन पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। ऐतिहासिक जनसमूह एक रोड शो के रूप में जो आया उसने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार यहां से भारी मतों से जीतेंगे और भाजपा की सरकार बनाने में जम्मू साउथ आरएसपुरा एक बड़ी भूमिका निभाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो काम हमने धारा 370 हटाकर किए हैं, हमने जो वाल्मीकि समुदाय हो या पीओजेके से आए शरणार्थियों को उनके अधिकार देने की बात हो, 9 सीटें हमने ट्राइबल क्षेत्र के अपने गुज्जर बकरवाल भाइयों के लिए विधानसभा में देने का काम किया हो, या फिर जो सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर में शांति लाना, विकास के नए आयाम स्थापित करना, रिकॉर्ड निवेश लाना, रिकॉर्ड टूरिस्ट यहाँ पर लाना, आईआईटी, आईआईएम, एम्स ऐसे अनेकों संस्थान, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज खोलना, जनता चाहती है अब उसमें और गति मिले ताकि डबल इंजन की सरकार बने, केंद्र में भाजपा, प्रदेश में भाजपा। अनुराग जी, राहुल गांधी जो है विदेश जाकर विवादित बयान दे रहे हैं, उन बयानों को कैसे देखते हैं? जिस तरह से उन्होंने सिखों को लेकर बयानबाजी की है, ओछी टिप्पणियां करके सुर्खियां बटोरना और भारत का नाम बदनाम करना, अब यही कांग्रेस और राहुल गांधी जी की राजनीति रह गई है। कोई मौका नहीं चूकते विदेशी धरती पर जाकर भारत का अपमान करने पर, भारतीयों का अपमान करने पर। सिखों के बारे में जो टिप्पणी की है उस पर पूरे सिख समुदाय से राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने कांग्रेस की सरकार में सिखों का कत्लेआम हुआ, केश काटे गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, न जाने क्या क्या इन्होंने किया। अब उसके बाद विदेशों में जाकर झूठी बयानबाजी करते हैं। मेरे साथ उस तरफ भी इस तरफ भी कितने सिख भाई खड़े, किसी को पगड़ी पहनने पर कोई मनाही नहीं है, सब शान से गर्व के साथ पहनते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी गुरपर्व हो या कोई अन्य ऐसा त्योहार हो, गुरुद्वारे में जाकर पगड़ी पहनते, सिखों के कार्यक्रम में गए वहां जाके पगड़ी पहनते हैं। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि झूठ बोलना जरूरी है राहुल गांधी के लिए? कितना झूठ बोलोगे, कितना पानित करोगे? इसी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर भी जिस तरह की टिप्पणियां वो करते हैं, झूठ बोलने से बाज नहीं आते, क्योंकि उनके जो मेंटोर हैं सैम पित्रोडा, उन्होंने भारतीयों पर जो नस्ल भेदी टिप्पणियां की है उसे भारत अभी भूला नहीं है। और मैं एक बात कहूंगा, विदेशों में जाकर आप भारत को बदनाम करके, विदेशी ताकतों का सहयोग लेकर, विदेशों से चंदा इकट्ठा करके जितना मर्जी प्रयास कर लीजिए, हिंदुस्तान की जनता ने 3 बार लगातार कांग्रेस और उनके सहयोगियों को नकारा है, आगे भी नकारेगा। फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में जाके जो है मैं डरा हूँ। वो उस बयान को आप कैसे देखते हैं जो सुशील कुमार शिंदे? मुझे लगता है जो हिंदू आतंकवाद कांग्रेस ने एक थ्योरी दी थी, इन्होंने हिंदुओं को तब भी बदनाम करने का प्रयास किया और जम्मू कश्मीर को तब ज्यादा स्वायत्तता देने की बात करते थे। बसपा
के बारे में जो इनकी टिप्पणियां थी, जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने पर जिस तरह से हम लोगों को गिरफ्तार करते थे, ये अपने आप में दिखता है इनकी मानसिकता को। इन्हीं के ही पार्टी के नेता राहुल गांधी जी अपनी बहन के साथ आकर अपनी यात्रा खत्म करके बर्फ के गोले बना बनाकर खेल रहे थे, हंस रहे थे, आनंद उठा रहे थे। ये वातावरण किसी ने खड़ा किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जिन्होंने कश्मीर से भय की स्थिति को खत्म किया, पथराव को खत्म किया, अलगाववाद, आतंकवाद में भयंकर कमी लाने का काम किया है। और अब इनकी पार्टी के नेता अगर चुनाव आते ही झूठ बोलना शुरू कर देंगे और इनके सहयोगी दल के नेता जो आतंकवादी सोच वाले, उनका समर्थन करेंगे, संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु को कहते हैं कि उनको फांसी नहीं होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और आतंकवादियों का समर्थन देने का काम करते हैं। लेकिन उसके पीछे सोच एक स्पष्ट नजर आती है। उमर अब्दुल्ला जी अपना चुनाव हार रहे हैं, एक नहीं दो सीटों से हार रहे हैं और अब उनको अफजल गुरु याद आ रहे हैं। शगुन परिहार एक युवा हमारी साथी हैं, उनके परिवार का बहुत बड़ा बलिदान, चाहे अजीत परिहार जी की बात हो, अनिल परिहार जी की बात हो, उन्होंने सर्वोच्च अपना बलिदान दिया है इस पूरे परिवार ने। और बहुत लोकप्रिय शगुन परिहार उस क्षेत्र में है और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। कमल खिलेगा सर इस बार इस समय कश्मीर में लॉन्च कर रहे हैं जो सुशील कुमार शिंदे हैं, तो इस समय चुनावों के दौरान देखिए, बुक वालों को कई बार अपनी बुक बेचने के लिए भी ना जाने किस किस तरह की टिप्पणियां करते हों। ऐसी किताब एक शशि थरूर जी ने लिखी, द ग्रेट इंडियन नॉवल, उस पे कांग्रेस का चिट्ठा लिखा है और लिखा है कि कौन धृतराष्ट्र था, कौन प्रिया दुर्योधनी थी, कौन कौरव सेना थी, वो सारे कांग्रेस के ही पात्र थे। तो कांग्रेस के सांसद ने कांग्रेस की सच्चाई देश के सामने रखी है कि कैसी इनकी हालत थी और राजनीति में सत्ता पाने के लिए ये कैसे किस स्तर तक गिर सकते हैं, ये बार बार कांग्रेस के नेताओं ने दिखाया है। अनुराग कश्मीर में कमल खिलेगा इस बार? जम्मू कश्मीर के हर कोने में कमल खिलेगा। कहते हैं कि मुझे वोट दो, मुझे एमएलए बनाओ, मैं आपकी सेवा करूंगा और उस पूरा साउथ विधानसभा में सब लोगों की सेवा करूंगा। जम्मू कश्मीर एक वर्ल्ड जम्मू कश्मीर बने, नेशनल जम्मू कश्मीर बने, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। और जो उत्साह लोगों में था वो बताता है कि आरएस पुरा जम्मू साउथ में भाजपा की बड़े मार्जिन के साथ जीत होने।